डियर स्टूडेंट्स, आओ हम नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन करें। चैप्टर नंबर 13। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, इसमें आप खुद ही लिखेंगे। हमें काम क्यों करना चाहिए यह भी आप बताएं। कपड़ों को इस्त्री क्यों किया जाता है, सिलवटें निकालने के लिए। कपड़ों पर रंग कौन करता है, ललारी। किसान खेत में अनाज उगाता है। काम कोई भी नहीं है छोटा, काम का हम सम्मान करें। मेहतर कौन होता है, सफाई करने वाला। खेतों में फसल उगाने वाले को किसान कहते हैं। चुनरी पगड़ी को रंग करने वाले को ललारी बोलते हैं। यदि जूता टूट जाए तो हम चर्मकार के पास जाएंगे। स्कूल की दीवारों को पेंट करने के लिए पेंटर को बुलाया जाता है। माली, लाली, गान, सम्मान। कपड़ा बुनने वाले को क्या कहते हैं, जुलाहा। गाय हमें दूध देती है। लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई बोलते हैं। देश की रक्षा सैनिक करते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार बोलते हैं। घड़ा, घड़े, गमला, गमले। सम्मान का आएगा इज्जत। इन शब्दों से मिलता जुलता शब्द है भ्रम। पक्षी आसमान में उड़ते हैं। प्यार का प्रेम, घाव का जख्म। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। हंस को तीर देवदत्त ने मारा। हंस को पट्टी सिद्धार्थ ने की। सिद्धार्थ ने हंस को उठाया। किसकी मदद करने वाला डैश होता है, दयालु। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। पिताजी ने हंस सिद्धार्थ को इसलिए दिया क्योंकि उसने उसको उसकी जान बचाई थी। हंस के शरीर से तीर कैसे निकल गया, एक झटके से। सिद्धार्थ आगे जाकर बड़े होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, गौतम बुद्ध से। घाव धोकर उस पर पट्टी बांध लो। सही शब्द चुने। इनमें से लास्ट ऑप्शन दाएं बाएं सही है। बगीचा का समान अर्थ उपवन है, लेकिन मैंने उसे बचाया, यह पंक्ति सिद्धार्थ ने कही। इनमें से दूसरे वाला सही है। बगीचा बगीचे, बात बातें, बड़ा बड़े, राजा राजे। भिन्न अर्थ स्पष्ट करें। तीर और तीर का इन शब्दों को ना आपने ऐसे इस्तेमाल करना है कि इनका अलग से एक और सेंटेंस बनाना है। 19 में इनमें से सी ऑप्शन सही है, धनुष्वान। चचेरा, चचेरी। हंस, हंसनी। विराम चिन्ह आप ऐसे लगाएंगे, नहीं के बाद कॉमा। यह हंस मेरा है, उसके बाद डंडी। मैंने इसे बचाया है, उसके बाद डंडी। और पूरे सेंटेंस को आप इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे। सुंदर मंदिर लोकगीत का संबंध लोहड़ी से है। लोहड़ी जलाते समय लोग आग में तिल, रेवड़ियाँ आदि डालते हैं। पंजाब का लोक नाच भंगड़ा और गिद्धा है। लोहड़ी के अलावा आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, बैसाखी, दिवाली, दशहरा आदि। लड़के लड़कियां त्यौहार पर क्या मांगते हैं, लकड़ियां और उपले। लकड़ी और गोबर के उपले आकार में चुने जाते हैं। मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठे होकर लोहड़ी जलाते हैं। जलती हुई आग के निकट लोग भंगड़ा गिद्धा डालते हैं। जनवरी वर्ष का महीना, पहला महीना है। जीवित मीन्स जिंदा, पोले मीन्स जूता। साल में कितने महीने होते हैं, 12। आगे जो प्रश्न है 14, उसके वचन बदलना है। 15वें में त्यौहार शब्द का वाक्य बनाना है। और 16वें क्वेश्चन में पंजाब के किन्हीं 2 त्योहारों के नाम लिखें। आप कोई भी लिख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है, लोहड़ी पर आग के निकट लोग कौन सा नृत्य करते हैं, गिद्धा भंगड़ा। कुड़ी दा सालू पाटा में सालू का अर्थ क्या है, दुपट्टा टाइप, कोई भी ऊपर लेने वाला कपड़ा। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले गया। अंधे माता पिता का एकमात्र सहारा श्रवण था। माता पिता को तीर्थ यात्रा के ले जाने के लिए उसने एक बहंगी बनाई। बहंगी लकड़ी से बनी हुई थी। श्रवण कुमार ने अपने प्राण कहाँ त्यागे, सरयू नदी के तट पर। राजा ने श्रवण को बाण क्यों मारा, उसे लगा कि वह शिकार है। श्रवण कुमार अपने माता पिता का एकमात्र सहारा था। श्रवण कुमार ने लकड़ी की बहंगी बनाई। तीर्थ यात्रा करते हुए श्रवण कुमार सरयू नदी के तट पर पहुंचे। राजा दशरथ का तीर श्रवण को लगा। श्रवण कुमार नदी की ओर क्यों गया, पानी लेने के लिए। दशरथ द्वारा छोड़ा बाण श्रवण को कहाँ लगा, सीने में। दशरथ ने तीर छोड़ा आवाज़ की दिशा में। वाण, तीर, पात्र, बर्तन।
हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि आपके माता पिता आपकी पसंद की कोई वस्तु आपको ना दें तो आपको क्या करना चाहिए? उनकी भावना का सत्कार करेंगे और कारण जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। राजा दशरथ ने धनुष से बाण छोड़ा। आप किस राज्य में रहते हैं? पंजाब में। पंजाब भारत का राज दुलारा कैसे बना? पंजाब के लोगों का स्वभाव कैसा होता है? खुला डुला। इसके खेतों की हरियाली। सत्र को कविता पढ़कर पूरा करें। सिपाही, राही, तबाही, स्याही, गीत, मीत, संगीत। ऐसे आप इन शब्दों के तुकांत मिलने वाले शब्द और लिख सकते हैं। जीत का हार तो रक्षक का भक्षक। पंजाब के बेटे हैं वीर सिपाही। आप लोग किसी का मन कैसे जीत सकते हो? अच्छे काम करके। आँखों का तारा बहुत प्यारा। पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी 5 दरियाओं के कारण। गुरमुखी लिपि में दिए शब्दों को हिंदी में लिखें। इन वर्णों से शब्द बनाएं। तस्वीर के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखें। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार आएंगे कि तस्वीर के बारे में लिखें, तो आपने इस तस्वीर के बारे में 3 या 4 पंक्तियाँ लिखनी हैं। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? अमित ने रवि को सहारा दिया क्योंकि उसे चोट लगी थी। बस अचानक इसलिए रुक गई क्योंकि उसका टायर गड्ढे में धंस गया था। बच्चे खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि वे पिकनिक पे जा रहे थे। यदि आपके किस साथी को चोट लग जाए तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? कबूतर जाल लेकर उड़ गए। पहिए का आकार कैसा होता है? गोल। रवि धीरे चल रहा था क्योंकि उसके पैर के ऊपर चोट लगी थी। किसी वस्तु को धकेलने पर क्या होता है? वह आगे बढ़ती है। बस चलाने वाले को ड्राइवर बोलते हैं। बच्चों का मज़ा किरकिरा हो गया क्योंकि बस अचानक रुक गई। कचौरी का कचौरियाँ, कहानी का कहानियाँ। साथी हाथ बढ़ाना में हाथ बढ़ाना का अर्थ क्या है? सहायता करना। यदि आपको कोई धोखा देकर पकड़ ले या जाल में फंसा ले तो आप क्या करेंगे? उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे। लड़का का लड़की, कबूतर का कबूतरी, अध्यापक का अध्यापिका, बच्चा बच्ची। मिलान करें। आँखों में चमक आना, आशा दिखना, सहारा देना, सहायता करना, हिम्मत ना हारना, हौसला बनाए रखना, मज़ा किरकिरा होना, खुशी में रुकावट डालना। गुरुजी की बात सुनकर भाई मर्दाना हैरान क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अच्छे लोगों को उजड़ जाने का बोला था। सिख धर्म के कितने गुरु थे? 10। दूसरे गांव के लोगों ने गुरुजी की सेवा कैसे की? उन्होंने उनको लंगर छकाया। भाई मर्दाना हैरान क्यों हुए? क्योंकि गुरुजी ने उनको उजड़ जाने को बोला। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के बारे में बताएं। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में। गुरुजी ने जोरदार खंडन किया था आडंबरों या अंधविश्वासों का। अच्छाई का बुराई, उजड़ना, बसना। बुराई का बुराइयाँ, मिठाई का मिठाइयाँ। हम चाहते हैं कि अच्छाई अधिक से अधिक फैले। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा। अधिक मीन्स ज़्यादा, गूढ़ मतलब गूढ़ा, अंतिम आखिरी, सदैव हमेशा। विराम चिन्ह लगाएं। मर्दाना कहने लगा। इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। गुरुजी यह क्या के बाद प्रश्न चिन्ह लगाएंगे और इन सबको एक इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे। घटना, घटनाएं, बात, बातें, शिक्षा, शिक्षाएं, हमें, हम। पहला का अंतम, अच्छाई का बुराई, जाना, आना, प्रेम, नफरत, अच्छा, बुरा। गुरु जी ने डैश में अनेक यात्राएं की, देश विदेश में। निम्नलिखित कथनों में से सही गलत के चिन्ह लगाएं। दूसरा वाक्य सही है। दूसरे गांव के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा था। 17 क्वेश्चन में चित्र पर कुछ वाक्य लिखें। तो बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखें। इस चित्र में आपको 2 इंसान दिखाई दे रहे हैं। एक है अंधा और एक है लंगड़ा। अंधा जो है वो रिस्ट पुष्ट है और लंगड़ा उसकी पीठ पर चढ़कर जा रहा है और दोनों ही एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। इसके बारे में आप 3-4 सत्रें लिखेंगे।
गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी को हुई थी। गांधी जी के और क्या नाम हैं? बापू। गांधी जी की 3 मूर्तियां अपने कमरे में रखी हुई थी। गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। राजघाट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। आप गांधी जी की तस्वीर अक्सर कहाँ देखते हैं? नोट पर। गांधी जी को अहिंसा का पुजारी बोला जाता है। सत्य का सत्य, हिंसा का अहिंसा, अच्छाई का बुराई, शिक्षा का अशिक्षा। आज़ादी शब्द को एक वाक्य में प्रयोग करें। भारत देश पर अंग्रेज राज करते थे। गांधी जी ने देश को अहिंसा के मार्ग पर चलकर आज़ाद कराया। मिलान करें। राष्ट्र पिता, पंजाब केसरी, लौह पुरुष। चित्र का अर्थ है तस्वीर। अहिंसा का अर्थ है बिना किसी झगड़े के। नए वाक्य बनाएं। दिल्ली। ऐसे ही आप इन शब्दों को यूज़ करके नए वाक्य बनाएं। महात्मा गांधी जी के जीवन पर कुछ पंक्तियां लिखें। इसे बच्चों आप खुद लिखेंगे। ऐसे उनकी तस्वीर भी आ सकती है, तो आपको उनके बारे में 3 पंक्तियां लिखनी हैं। अगर सूरज ना हो तो अंधेरा हो जाएगा, रोशनी नहीं मिलेगी। इंद्रधनुष 7 रंगों से बनता है। यदि वृक्ष न हो तो क्या होगा? हरियाली नहीं होगी। हमें किस तरह मुस्कुराना चाहिए? खिलकर। हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? नदियों से, समुद्र से और वर्षा से। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। इंद्रधनुष वर्षा से पूर्व बनता है। सूर्य हमें रोशनी देता है। सूरज का सूर्य, नभ का आकाश, पेड़ का वृक्ष। 4 मुख्य दिशाएं कौन सी हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बादल हमें पानी देते हैं। किन्हीं 3 प्रकार के फूलों के नाम बताएं। इनमें से आप कोई भी 3 प्रकार के नाम लिख सकते हैं। यदि इस संसार में मनुष्य न होते तो क्या होता? मनुष्य के होने पर ही प्रकृति का महत्व है। मनुष्य अगर ना होता तो प्रकृति का कोई महत्व ना होता। उसको अनुभव करने वाला कोई भी ना होता। शुद्ध शब्द दूसरे वाला हरियाली। जग शब्द को 2 वाक्यों में प्रयोग करते हुए भिन्न अर्थ स्पष्ट करें। एक जग है संसार और एक जग है बर्तन का नाम जिसमें हम पानी भरते हैं। आप इसके 2 अलग अलग वाक्य बनाएं।